इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत। 17वां नंबर पार्ट है बाज और सांप, जिसमें बाज और सांप के बारे में जानेंगे। ठीक है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने स्तर पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब वो समुद्र की तरफ जाने चाहती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलन होता था, वहां लहरें दूध के झरने जैसे सफेद दिखाई देते हैं। और बे ऑफ बंगाल में जब सारे नदी जाकर गिरता है तो लगता है कि वो तेरी इतना बड़ा झरना है रे। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता है। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें जब ऊपर से गिरती हैं, झर झर झर, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख न दे सका। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से फरफरा रहा था, हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फरफराता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है और उसे डराना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ वह उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसी तरफ कुछ देर तक देखते रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी राह भरी। ऐसे ही देखता ही आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप गया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हारे ही मुताबिक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। आकाश तुम रखो, गुफा मेरे लिए सही है। इतनी आरामदेह और सुसज्जित जगह और कहाँ होगा? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी दौर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि
सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। शीतल और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से परी परी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुणा चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल हो गया, छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने से उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टानों के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी पंखें चमक पड़ी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में उतनी शक्ति नहीं थी उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर से उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसके पंख पर जमे खून के धब्बे जो था उसको धो दिए। उसके थके मांधे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धूधने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखन में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रहा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अरे बेटा, स्वाद चखने के चक्कर में मर जाओगे, शांति से घर में पड़े रहो। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया और सांप का शरीर सूर्य के किरण पड़ते ही बिजली के जैसे तार चमकते हैं वैसे ही वो चमकने लगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के अलावा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं।
किस लिए धरती के प्राणियों किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि गिरने के बाद स्वाद चख लिया है। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखले से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्ति में अपने प्राण की बाजी लगा दी। किंतु कुछ ही देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया तो चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर वही है जो प्राणों को बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में आकाश फैलाएगी और साहसी बहादुरी और दिलों से स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, ये 70 नंबर पाठ को लिखने वाले हैं निर्मल वर्मा। कौन है राइटर, लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। प्रश्न अभ्यास। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए और बताइए। कहानी से 1 नंबर, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। 2 नंबर, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था, उसके बारे में आप विचार कीजिए। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की, विचार कीजिए, लिखिए। आपके लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था, विचार कीजिए और लिखिए। 5 नंबर, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा, इसके बारे में आप अपने मन से लिखो। ठीक है, तो यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। एक नीचे शब्दार्थ है, शब्दार्थ में दिखा देता हूं। सिटपिटाना, भाग या घबराहट से सहम जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले भाग में।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।